बीजापुर से एक बड़ी खबर है। सिरगेर के कैंप में फायरिंग का मामला। इसमें 5 ग्रामीणों को इलाज के लिए बीजापुर लाया गया। ग्रामीण इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। समझाइश लगातार दी जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जानकारी दी। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। तो सघन इलाकों में लगातार कैंप बना रही है पुलिस और पार्टीज। और सिरगेर के कैंप में फायरिंग के मामले में 5 ग्रामीणों को इलाज के लिए बीजापुर लाया गया। ग्रामीण इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। समझाइश उनको लगातार पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। बस्तर आईजी ने यह जानकारी दी कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो ग्रामीण लगातार जो यहां इलाके में कैंप बना रही है पुलिस, इसका विरोध करते हैं। कुछ जगहों के ऊपर इसका विरोध देखने को मिला। पहले भी घटनाएं इस तरह की देखने को मिल चुकी हैं। सिरगेर कैंप में फायरिंग का मामला, इसमें पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 5 ग्रामीणों को इलाज के लिए बीजापुर लाया गया। ये वही मामला है जिसमें 3 की फायरिंग में मौत हुई। ग्रामीण इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार उनको समझाइश दे रहे हैं। बस्तर आईजी ने इसकी पूरी जानकारी दी है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों को इलाज के लिए बीजापुर लाया गया। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे नरेश का रुख करते हैं। नरेश, पुलिस अधिकारी भी अब इस पूरे घटनाक्रम को कंफर्म करते हैं। बताएं विस्तार से क्या हुआ है, क्या स्थिति अभी? देखिए, अभी भी अधिकारी वहीं पर डटे हुए हैं क्योंकि मामला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। ग्रामीण आक्रोशित हैं और अब तक 5 लोगों को इलाज के लिए लाया गया है। ग्रामीणों से बातचीत जारी है प्रशासन की और इसके बाद ग्रामीणों ने भी 4 और लोगों को इलाज के लिए भेजा है जिनको ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। और ऐसा अनुमान है कि करीब 18 ऐसे और ग्रामीण हैं जिनको और चोट लगी है और ये लोग जंगल में ही अपने डर के मारे गाँव की भाग गए हैं और वहाँ पर उपचार करवा रहे हैं। तो स्थिति तनावपूर्ण है पुनीत अभी भी। और जो पूरा इलाका है यहाँ पर फोर्स अतिरिक्त बल भी वहाँ पर भेजा गया है ताकि अगर लोगों को समझाइश या लोग ज़्यादा आक्रामक होते हैं तो नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इस तरह की भी सूचना मिल रही है कि नक्सलियों की मौजूदगी भी लगातार वहाँ पर है। बस्तर आईजी का अब भी यही कहना है कि नक्सलियों ने पहले गोलीबारी की, इसलिए जवाब में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। लेकिन जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक ग्रामीण विरोध कर रहे थे और रोज़ जो कैंप के लिए बैरिकेटिंग लगाई जा रही थी उस बैरिकेटिंग को उखाड़ करके फेंक दिया करते थे। इसी दौरान जवानों की और ग्रामीणों की झूमा झटकी हुई और उनमें से कुछ ग्रामीणों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की, नज़दीक से पकड़ लिया और इसके बाद घबराए जवानों ने गोलीबारी कर दी। इस तरह की बात ग्रामीणों की तरफ से सामने आ रही है। तो हालांकि जो बस्तर आईजी उन्होंने कहा है कि तीनों जो ग्रामीण हैं उनकी शिनाख्त इस बात की नहीं हुई है कि वो नक्सली हैं या नहीं, जबकि ग्रामीणों का ये कहना है कि तीनों लोग आदिवासी किसान हैं जो उस इलाके में खेती का काम किया करते थे और कैंप का विरोध करने के लिए इस भीड़ में यहाँ पर शामिल होने आए थे। बस्तर आईजी ने यह भी बताया कि 15 ऐसे जवान भी हैं जिनकी ग्रामीणों के साथ झूमा झटकी के दौरान उन्हें चोटें आई हैं और उनका प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। गंभीर नहीं है कोई, लेकिन इन्हें कई चोटें आई हैं। किसी नक्सली की गोली जवान को नहीं लगी है। ये दोनों ही पुरानी परेशानियां रही हैं। जब कभी भी कैंप खोले जाते हैं इलाकों में तो कुछ कैंप्स का विरोध इसी तरह किया जाता है। क्या इसके पहले कोई फेथ बिल्डिंग प्रोसेस या लोगों के बीच भरोसा जगाने की कोशिश नहीं की जाती? अचानक से क्या शुरुआत हो जाती, इस वजह से इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं? आगे कैसे समझा रहे हैं उनको? और अगर नक्सली वहां पर हैं तो क्या कोई प्लानिंग है पुलिस की वहां? बहुत महत्वपूर्ण बात कही पुनीत आपने कि ये जो पहले कैंप या कोई प्रशासनिक काम करने से पहले एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके जरिए ग्रामीणों का विश्वास जीता जा सके, सहमति ली जा सके। लेकिन हालात ये हैं कि उन इलाकों में कोई भी काम जब शुरू होता है तो वो एक तरह से ग्रामीणों की पसंद के खिलाफ होता है, या ये कह लीजिए कि नक्सलियों के इशारे पर ग्रामीण उस काम को होने नहीं देना चाहते। लेकिन नक्सलियों के दबाव से बाहर उन लोगों को निकालने के लिए उस इलाके में जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सक्षम नहीं दिखाई देते और इस वजह से ये बार बार विरोध होता है। और पूरा का पूरा जो विरोध का ठीकरा है वो एक तरह से पुलिस को झेलना पड़ता है। पुलिस को इन परिस्थितियों का सीधा सामना करना पड़ता है। जबकि देखने में ये आता है कि जब सैकड़ों की संख्या में 3 दिनों से ग्रामीण वहाँ पर जमा थे तो स्थानीय विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, इन लोगों ने वहाँ समझाइश की कोशिश नहीं की, जबकि सड़क, पानी, बिजली, नल, इस तरह की चीज़ों के लिए ये कैंप वहाँ पर स्थापित किया जाना सरकार और प्रशासन
प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये गंभीर सवाल उठता है कि आखिर गांव के लोग जब इतने सैकड़ों की संख्या में वहां पर जमा हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की जाती। अगर सुरक्षा कारणों से कोई वहां नहीं जा पाते तो तब भी सुरक्षा लेकर के तो वो लोग वहां पर अपने ग्रामीणों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभाव में है और इस वजह से भी इस तरह के कैंपों का वहाँ पर विरोध होता है। और ये जो कैंप है बहुत स्ट्रेटेजिक कैंप है सिलगेर का पुनीत, क्योंकि सुकमा और बीजापुर ज़िले की सरहद पर लगता है। टेकलगुड़ा की घटना इसी इलाके में ही हुई है, इसी के नज़दीक हुई है, तो नक्सल डोमिनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये कैंप वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है तो आने वाले समय में जगरगुंडा से जो बासागुड़ा की एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण चल रहा है, जिसके ज़रिए पूरे अंदरूनी गाँवों को इस इलाके के सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, ये सड़क का निर्माण पूरा हो पाएगा, जिसे बार बार नक्सली बाधित भी कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि ये जगह भी इम्पोर्टेंट है और इस अहम जगह के ऊपर अगर ये कैंप वाकई स्थापित हो जाता है तो एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके लिए जो पूरी प्रोसेस है जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी पुख्ता होनी चाहिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नरेश।